जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हनुमान जी की जो पूजा है सर्वश्रेष्ठ है। मंगल दोष अगर जीवन में है, उससे अगर परेशानी आ रही है तो चूँकि मंगल ग्रह के जो स्वामी हैं श्री हनुमान जी हैं, उनकी पूजा से शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से एक उपाय है नारियल का। पिछले दिनों इसके बारे में बातें हुई थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने कुछ इस पर शंका प्रकट की है, कुछ जिज्ञासाएं हैं। उपाय यह है कि अपने सर के ऊपर से 7 बार नारियल वार कर उल्टी दिशा में, यानी कि घड़ी की जो सुई है उसके ठीक विपरीत दिशा में सर के ऊपर से 7 बार वार करके उसको हनुमान जी के मंदिर में जा कर के रख आते हैं। इस पर लोगों ने पूछा है कि लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में जो संकट है, समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए अपना उतारा हम मंदिर में भला कैसे रख सकते हैं? उसको फिर कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा, पंडित जी प्रसाद स्वरूप दे देंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। ऐसा क्या करना उचित है? हालांकि ये उपाय है और काफ़ी समय से लोग करते आ रहे हैं, सदियों से लोग करते आ रहे हैं। बहुत सारे सिद्ध साधकों ने, महात्माओं ने भी ये कहा है कि ये नारियल का जो उपाय है वो शीघ्र फलदायी है। लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है, अपना उतारा हम भला मंदिर में जाकर दे दें, किसी को परेशानी तो नहीं होगी। इस तरह की बातें लोगों ने की हैं, तो इस पर मेरा भी ध्यान गया कि क्या ऐसा है क्या। इस पर काफ़ी कुछ विचार मंथन किया गया, काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई जो इसके जानकार हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आखिर ये उपाय तो है, लेकिन क्या हम ये उतार करके अपने सर पर से वार करके मंदिर में दे दें तो कोई खाएगा तो क्या ये मुश्किल हो जाएगी? तो इसका उत्तर है नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने अपना उतारा वहाँ जा कर के रख दिया है। लेकिन इसके पहले ये चर्चा हुई थी कि नारियल में एक ऐसा गुण होता है कि बहुत जल्द अपने भीतर शक्तियों को वो खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। शक्तियों का संचरण बहुत तेज़ गति से नारियल के भीतर होता है, चाहे वो बुरी शक्तियाँ हों या फिर अच्छी शक्तियाँ। इसलिए नारियल का इस्तेमाल दोनों ही कार्यों में किया जाता है, शुभ कार्यों में भी, और अगर जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है उसमें भी नारियल का इस्तेमाल करते हैं। अगर अपने ऊपर से हम 7 बार घुमा करके और उसको कहीं जल में प्रवाहित कर देते हैं या फिर मंदिर में जा कर के हनुमान जी के सामने रख देते हैं, तो हमारे भीतर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उसमें प्रविष्ट कर गई और फिर वहां जा कर के रख दिया। अब चूँकि वो हनुमान जी के सामने या मंदिर में जाकर रख दिया गया है, तो होता यह है कि वहाँ की जो सकारात्मक शक्तियाँ उस बुरी शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को फिर नष्ट कर देती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसमें प्रवाहित हो जाती हैं। हनुमान जी के सामने जब हम नारियल अर्पित करते हैं तो ये हमने पहले भी चर्चा की है कि जो उसका ऊपरी सिरा है, यानी नारियल के ऊपर जो ऊपरी सिरा होता है, वो जब हम हाथ में लेकर के हनुमान जी के सामने रखते हैं तो ऊपरी सिरा उनकी तरफ करते हैं, तो वहाँ से एक ऊर्जा का प्रवाह, जो स्पंदन होता है हमारे भीतर, उस सकारात्मक शक्तियाँ प्रविष्ट करने लगती हैं। तो बहुत जल्द उसके भीतर ये सकारात्मक शक्तियाँ प्रविष्ट कर जाती हैं। तो जब मंदिर में जाकर, बहुत बार हुआ है, हम सभी मंदिर जाते हैं, कई बार पंडित जी वहाँ प्रसाद दे देते हैं, प्रसाद स्वरूप नारियल ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। कई बार आधा जो नारियल होता है वो दे देते हैं। अब कोई ये पता तो करता नहीं कि वो नारियल कहाँ से आया है, नारियल किसने जाकर रखा है, क्या उसने उतारा करके तो नहीं रख दिया, ये तो कोई इसकी जानकारी नहीं लेता और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। मंदिर से प्राप्त हुआ हर वस्तु जो प्रसाद स्वरूप आपको दिया जा रहा है वो ग्रहण योग्य है। सिर्फ भगवान शिव के ऊपर जो अर्पित किया जाता है, शिवलिंग के ऊपर, वो सिर्फ कहा गया है कि सन्यासियों को ग्रहण करना चाहिए, गृहस्थों को वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया गया है। इसके पीछे भी वजह है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो भी वस्तुएं हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं मंदिर से, उसमें मंदिर की जो सकारात्मक शक्तियां हैं उसमें प्रविष्ट कर गई रहती हैं। अगर कोई नारियल हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया और वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है हनुमान जी की, वो प्रविष्ट हो जाती हैं। 2-4 घंटे, 5 घंटे नारियल अगर उस मंदिर में रह गया, तब तो उसके भीतर
तमाम तरह की हनुमान जी की शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं और वो प्रसाद स्वरूप हम सभी ग्रहण करते हैं। इसलिए इसमें घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये अपराध बोध मन में नहीं आना चाहिए कि नारियल हमने ले जा कर के उतारा करके वहाँ रख दिया और हमने अपना काम तो बना लिया, किसी का अहित न हो जाए। ये सोच अच्छी है, स्वाभाविक सी बात है कि सिय राम में सब जग जानी, ये पूरा संसार सिय राम में है, हम भला किसी को अहित क्यों करें। अच्छी बात है इस तरह के विचार मन में आए हैं तो, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय कारण नहीं है कि इस पे शंका किया जाए और हम परेशान हों, हम तमाम तरह की बातें हमारे मन में आए। मंदिर में हमने रख दिया और बाकी काम हनुमान जी का है, वो स्वयं संभाल लेते हैं। वो जो सकारात्मक शक्तियाँ उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो मंगल दोष अगर किसी के जीवन में है तो उपाय बताया गया है कि लाल कपड़े में नारियल बांध दीजिए। मान लीजिए उतारा नहीं भी कर रहे हैं तो लाल कपड़े में नारियल बांध करके, लपेट करके लाल कपड़े में 7 मंगलवार अगर उसको या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाए या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख करके उनसे प्रार्थना की जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो फिर मंगल दोष दूर होने लगता है और जीवन में खुशियाँ हमें प्राप्त होती है। तो कई बार इस तरह की बहुत सारी शंकाएं मन में आ जाती हैं, यह स्वाभाविक है। अगर इस तरह की बातें आती हैं मन में और इस तरह के प्रश्न प्राप्त होते हैं तो इस विषय पे हम भी विचार करते हैं। विचार मंथन करने के बाद जो इसके शास्त्रीय, इसका क्या प्रमाण है, वो सब देखने के बाद जो इसके जानकार हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो जिनका अनुभव, लंबा अनुभव है, जिनका पूजा पाठ का या फिर इस तरह के उपायों को बताते हैं, साधु महात्माओं से। एक तो महात्मा इस मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया वो तो सब सकारात्मक हो गया। उनके मंदिर में प्रविष्ट होते ही जो बुरी शक्तियां हैं, तमाम बुरी शक्तियां हैं, वहाँ से दूर हट जाती हैं। इसलिए ये ना समझें कि मंदिर में हमने नारियल रख दिया है और कोई इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेगा तो उसका अहित हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि चौक चौराहे पे चूँकि कुछ लोग इस तरह का रख देते हैं, कर देते हैं, फिर उसका लंघन वगैरह लग जाता है तो परेशान लोग हो जाते हैं। लेकिन वो भी अगर भक्ति किसी की अच्छी है, हनुमान जी की शरण में है, तो वहाँ भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तमाम इस तरह के रास्ते में चीज़ें पड़ी मिली होती हैं जिसका हम लंघन कर जाते हैं, कई बार जाने अनजाने में, कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। तो हमारे भीतर जितने ज़्यादा सकारात्मकता का भाव होगा, हनुमान जी के प्रति हम समर्पित होंगे, अध्यात्म को, ईश्वर को, जीवन को हम जितना गहराई से इसको समझेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये छोटी छोटी चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करेंगी, हम परेशान नहीं होंगे और जीवन मंगलमय बनेगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल अर्पित कीजिए। अगर उन्हें आप नारियल अर्पित करके वहाँ पे चढ़ा रहे हैं, फोड़ रहे हैं नारियल, कुछ लोगों ने लिखा कि जगह नहीं है वहाँ फोड़ने की, कोई बात नहीं, आप मंदिर से बाहर निकलिए, कहीं भी कोई ईंट पत्थर देखिए वहीं फोड़ डालिए। हनुमान जी के नाम से सब स्वीकार हो गया। आप जो ये पूरा ब्रह्मांड है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। मंदिर तो एक जगह बना दी गई है जहाँ सकारात्मकता ज़्यादा रहती है, पूजा पाठ होता है, वहाँ का एक औरा एक अलग होता है, लेकिन कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं। अगर मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं है नारियल तोड़ने फोड़ने की, बाहर फोड़िए। बहुत जैसे मंदिर हैं जो पहले वहाँ पे नारियल फोड़ने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, व्यवस्था बदली, तो फिर वहाँ से व्यवस्था हटा करके बाहर कर दिया गया। बहुत जगह ऐसे मंदिर हैं, अभी तो वहाँ महाकाल जी के दर्शन करने के लिए लोग जाएं तो शिवलिंग पे जल अर्पित अब ना के बराबर ही है, बाहर लोग अर्पित करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो ये तो समय समय पे व्यवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। कण कण में व्याप्त जो ईश्वर हैं वो आपके भावों को समझते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। बाकी सब तो चीज़ें क्रियाएं हैं, हमारा प्रेम ही सर्वोपरि है। इस भाव से आप नारियल हनुमान जी को अर्पित कीजिए। परम दयालु हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे और मंगल दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। जय सिया राम।